चंदनपुर गांव के छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी दीवारें समय की मार से थोड़ी झुक गई थी, लेकिन उस पर छाई हुई फूस की छत आज भी अपनी जगह टिककर घर की लाज बचाए हुई थी। इसी घर में 60 साल की बूढ़ी काकी सुभद्रा अपने 18 साल के जवान बेटे रामू के साथ रहती थी। रामू का शरीर ऐसा था कि गांव के अच्छे अच्छे नौजवान उसे देखकर ईर्ष्या करे। चौड़ी छाती, मजबूत बाजू और लंबा कद। लेकिन रामू का दिन हमेशा तय ढर्रे पर चलता था। सुबह जब सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ जाता और उसकी तीखी धूप आंगन में सोए रामू के चेहरे पर पड़ती, तब जाकर बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें खुलती थी। बैठते ही पहली आवाज, हाँ, ओ माँ, जरा चाय का लोटा तो लाना, धूप सिर पर आ गई और अभी तक गले के नीचे पानी की एक बूंद नहीं उतरी। सुभद्रा काकी, जो सुबह 4 बजे उठकर गांव के जमींदार के यहाँ चक्की पीस कर लौटी थी, अपनी कांपती हथेलियों से गर्म चाय का लोटा थामे दौड़ती हुई आई। बेटा, अब तो 18 का हो गया है। कब तक इस खाट पर पड़े पड़े दिन बिताएगा? गांव के बाकी लड़के कमा कर अपने घर की नींव मजबूत कर रहे हैं, और एक तू है, इस बूढ़ी माँ की हड्डियों के दम पर ऐश कर रहा है। माँ, तुम रोज रोज सुबह सुबह वही रोना लेकर बैठ जाती हो। भाग्य में जब काम लिखा होगा तो अपने आप चलकर दरवाजे पर आएगा। अब क्या मैं इस चिलचिलाती धूप में खेतों में जाकर अपनी पीठ चुलसाऊं? और फिर जब तक तुम सलामत हो, मुझे फालतू की चिंता करने की क्या जरूरत? बेटा, मेरी सलामती की दुआ तो ठीक है, लेकिन यह देह कब तक, कितने दिन साथ देगी? मेरी आंखें धुंधला रही हैं और पैर कांपते हैं। जब मैं नहीं रहूंगी तब क्या खाएगा? अरे माँ, तुम तो सीधा मरने मारने की बात करने लगती हो। अभी सो लेने दो, रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। इतना कहकर रामू ने अपनी फटी चादर दोबारा सिर पर तानी और दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। सुभद्रा काकी जब दोपहर को गांव के साझे कुएं पर पानी भरने गई, तो वहां पहले से ही जमी औरतों की पंचायत ने उन्हें घेर लिया। राम दुलारी ने अपनी भरी मटकी कुएं के जगत पर रखते हुए सुभद्रा को देखा और तंज कसते हुए बोली, क्यों सुभद्रा, आज फिर रामू राजा खाट तोड़ रहे हैं क्या? सुना है कल रात जमींदार के यहाँ नया कुआं खोदने के लिए तगड़े मजदूरों की जरूरत है। मैंने जमींदार से कहा भी, सुभद्रा का बेटा तो पूरा सांड हो गया है, उसे रख लो, पर तुमने उसे भेजा क्यों नहीं? राम दुलारी बहन, अभी उसका मन काम में नहीं लग रहा है, थोड़ा चंचल है, धीरे धीरे समझ जाएगा। अरे सुनो बहनों, सुभद्रा का बेटा 18 साल का होकर भी बच्चा ही है। रे सुभद्रा, देख लेना, जब पेट की आग चूल्हे को ठंडा कर देगी और घर की कड़ियां गिरने लगेंगी, तब जाकर उसकी चंचलता दूर होगी। जवान बेटा घर में बैठकर माँ की कमाई की रोटियां तोड़ रहा है, डूब मरने की बात है। एक दूसरी औरत ने भी बात कसते हुए कहा, हाँ सुभद्रा, राम दुलारी ठीक ही कह रही है, तक उसकी वकालत करेगी, कल को उसकी शादी करेगी, कोई अपनी बेटी को भूखा मरने के लिए तुम्हारे घर तो नहीं भेजेगा। सुभद्रा काकी ने बिना कुछ कहे पानी का घड़ा उठाया और भारी कदमों से घर की तरफ चल दी। सुभद्रा ने हिम्मत जुटाकर कहा, रामू, आज कुएं पर राम दुलारी और बाकी औरतों ने मुझे सरेआम ताने दी। कह रही थी कि जवान बेटा घर में बैठा और बूढ़ी माँ पानी ढो रही है। पूरे गांव के सामने शर्मिंदा होना पड़ा बेटा। माँ, तुम उन कुएं पर बैठने वाली फालतू औरतों की बातों में आती ही क्यों हो? उनका काम ही दूसरों के घरों में आग लगाना है। और सुनो, मैं कोई ऐसा वैसा मजूरी का काम नहीं करूंगा कि जमींदार के खेतों में जाकर गोबर उठाऊं या कुआं खोदूं। मैं जब करूंगा तो कोई बड़ा काम करूंगा जिससे पूरे गांव में मेरा नाम हो जाए और इन ताने मारने वालों के मुंह पर ताला लग जाए। बड़ा महल खड़ा करने के लिए भी पहली ईंट जमीन के अंदर कीचड़ में ही रखनी पड़ती है रामू। छोटे काम से ही इंसान बड़ा बनता है। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो मां, मुझसे बहस नहीं होती। दिन अपनी रफ्तार से बीत रहे थे और सुभद्रा काकी का शरीर अब सचमुच जवाब देने लगा था।
उनकी पीठ का दर्द इतना बढ़ गया था कि उनसे अब खेतों में ज्यादा देर तक झुका नहीं जाता था। इसी बीच मौसम ने करवट ली। आषाढ़ के महीने में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरे चंदनपुर गांव के कीचड़ से लबालब भर गए। खेतों में पानी भर जाने के कारण जमींदार का काम बंद हो गया। काम बंद होने का सीधा मतलब था घर में राशन बंद होना। सुभद्रा पिछले 2 दिनों से बिस्तर से नहीं उठ पाई थी। उन्हें तेज बुखार था। घर के आटे के डिब्बे और दाल की मटकियां पूरी तरह खाली हो चुकी थी। तीसरे दिन ही शाम को जब रामू सोकर उठा तो भूख के मारे उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। ओ माँ, आज खाना नहीं बनाया क्या? शाम होने को आई और पेट में चूहे अजीब तरह से कूद रहे हैं। जल्दी से 2 रोटियां सेक दो। रामू बेटा, जरा यहाँ अंदर आ। रामू कोठरी में गया तो देखा उसकी माँ एक पुरानी फटी दरी पर लेटी हुई थी। क्या हुआ माँ? तुम उठ क्यों नहीं रही हो? बेटा, पिछले 3 दिन से जमींदार के यहाँ काम बंद है। घर में एक मुट्ठी चावल या आटा भी नहीं बचा। मेरी देह मेरी देह भी बुखार से टूट रही है। मुझसे उठा नहीं जा रहा। अगर तू गांव में बनिया मंगलू के दुकान पर चला जाए और उससे थोड़ा सा अनाज उधार मांग लाए तो आज रात का गुजारा हो जाएगा। कहना कि सुभद्रा ठीक होते ही मजदूरी करके पाई पाई चुका देगी। रामू का चेहरा उतर गया। भूख बर्दाश्त से बाहर थी, इसलिए उसने चादर ओढ़ी और बड़बड़ाते हुए दुकानदार की तरफ चल पड़ा। पता नहीं कब ये बारिश थमेगी और कब माँ काम पर जाएगी। मुझे ही चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मंगलू काका, माँ बहुत बीमार है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। मुझे 2 किलो आटा और थोड़ी सी दाल उधार दे दो। माँ जैसे ही ठीक होगी आपके पैसे लौटा देगी। अरे भाई, देखो तो जरा, चंदनपुर का सबसे बड़ा नवाब आज मेरी दुकान पर पधारा है। क्यों रामू, उधार किस बिना पर मांग रहा है तू? उधार दे दूं ताकि तू और आराम से सो सके। जा भाग यहां से, पहले कुछ कमा कर ला, फिर अनाज की शक्ल देखना। रामू का स्वाभिमान, जो अब तक सोया हुआ था, इस सरेआम बेइज्जती से बुरी तरह आहत हो गया था। उसका पूरा शरीर गुस्से और शर्म से कांपने लगा था। मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। माँ ने मुझे पालने के लिए अपनी जवानी खपा दी और मैं यहाँ बड़ा आदमी बनने के झूठे सपने देखकर खाट पर पड़ा रहता हूँ। अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो क्या माँ मुझे भूखा सोने देती? वह बिना कुछ बोले पैर पटकता हुआ वहां से सीधे अपने घर की तरफ भाग खड़ा हुआ। रामू ने घड़े में पानी निकालकर अपनी माँ को पिलाया। अगले दिन सुबह जब आसमान में तारों की चमक बाकी थी, रामू बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने सबसे पहले से साफ पानी भरकर माँ के पास रखा। रामू बेटा, इतनी सुबह सुबह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? किसी से लड़ाई तो नहीं कर ली तूने? नहीं माँ, लड़ाई किसी इंसान से नहीं, अपने अंदर के आलस से है। मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां काटने। आज शाम को जब घर लौटूंगा तो खाली हाथ नहीं लौटूंगा। तुम बस आराम करो। रामू तेज कदमों से जंगल की तरफ चला गया। अरे रामू भाई, आज रास्ता भूल गए क्या? या सूरज पश्चिम से निकल आया है? हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कहाँ का रुख किया है? कहीं किसी पेड़ की छांव चुराने की योजना तो नहीं है? रमेश भाई, अब तक जो रामू था वह मर चुका है। आज से तुम्हें नया रामू दिखेगा। शाम को मिलते हैं। जंगल पहुंचकर रामू ने सूखे और मजबूत पेड़ों की तलाश शुरू की। जैसे ही उसने पहला वार एक सूखे बबूल पेड़ पर किया, उसके हाथों में तेज कंपन हुआ। उसने अपनी फटी हुई चादर का एक टुकड़ा फाड़कर हथेली पर लपेटा, कुल्हाड़ी की मुठ को कसकर पकड़ा और दुगनी ताकत से पेड़ पर वार करने की कोशिश की। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन रामू थमा नहीं। शाम ढलने तक उसने लकड़ियों का एक इतना भारी और ऊंचा गट्ठर तैयार कर लिया। रामू लकड़ियों का वह भारी भरकम गट्ठर अपने सिर पर उठाकर वापस गांव के बाजार की तरफ बढ़ा। हलवाई काका, ये सूखी और पक्की लकड़ियां हैं। देख लो, अपनी भट्टी के लिए रख लो। अरे रामू, लकड़ियां तो वाकई बहुत बड़ी और सूखी है। भट्टी में खूब आंच देंगी। बोल, कितने पैसे लेगा? काका, जो सही दाम हो वह दे दो। मुझे बस अपनी बीमार माँ के लिए अनाज लेना है। ये ले बेटा, तेरी मेहनत के पूरे 50 रुपये, और ये 2 ताजी रोटियां और सब्जी। इसे अपनी माँ को खिलाना।